जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब फैमिली एग्रो स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर। जी हाँ फ्रेंड्स, बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर हमारा चलने वाला सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आपको बता दूं कि सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस सब कंटिन्यू चलती रहेंगी। ठीक है, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस वीडियो पर प्यार दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। इसमें देखिए, हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी यानी कि जो हमारा एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान जो हमारा है, ठीक है, इसके ऊपर चलेगा। पार्ट 1 हमारा है। ठीक है, तो देखिए कीट 1 में हमारा आपको पहला फर्स्ट पढ़ना पड़ रहा है, सेकेंड आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें दिया गया हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी यानी कीट, जो हमारे कीट है, कीट विज्ञान हमारा, कीट विज्ञान का सबसे पहले इतिहास देखेंगे। ठीक है, पहला लेक्चर हमारा इसी के ऊपर चलेगा। इसके बाद सेकेंड लेक्चर हमारा किसी अनदर टॉपिक पर चलेगा, जो कि एंटोमोलॉजी के ही ऊपर चलेगा। ठीक है, तो देखिए हमारा जो पृथ्वी पर कीटों का जो आधिपत्य लगभग 25 से 30 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि जो कीटों का विकास हुआ था वो आमतौर 25 से 30 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, जबकि मनुष्य की उत्पत्ति यदि देखा जाए तो 10 लाख वर्ष पहले ही हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए, जो हमारे पृथ्वी पर कीटों का भार आज भी मानव के भार से लगभग 12 गुना अधिक है। मानव के भार से लगभग 12 गुना अधिक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा इंटोमोलॉजी। तो देखिए हमारा जो हमारा एंटोमोलॉजी है, ये हमारे एक ब्रांचेस है। किसकी ब्रांचेस? हमारा जूलॉजी की, यानी कि जंतु विज्ञान की एक क्या है, ब्रांचेस है विथ, ठीक है, विथ डेज टू स्टडी इंसेक्ट एंड मॉर्फोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम इंसेक्ट और मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके बाद जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कीटों का अध्ययन किया जाता है उसे हम इंटोमोलॉजी कहते हैं। यदि इसके फाइलम के बारे में बात करें, यदि इसका संघ देखे जाए तो इसका संघ आर्थ्रोपोडा है, जो कि सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, यदि देखा जाए वो हमारा जो क्लासिफिकेशन हुआ था, ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा जो संघ है, जो सबसे बड़ा फाइलम है, वो आर्थ्रोपोडा ही है। इसके बाद वर्ग की बात किया जाए तो वर्ग हमारा हेक्सापोडा आता है, इंसेक्टा आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो हेक्सापोडा हमारा, इसमें 6 पैर होते हैं। ठीक है, कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए शरीर की जो जो शरीर हमारा होता है, जो आर्थ्रोपोडा संघ का जो मुख्य लक्षण है, उसका जो शरीर होता है, ठीक है, जो कीटे के शरीर होते हैं, सिर, ठीक है, क्या क्या? सिर, वक्ष तथा उदर में क्या होते हैं? विभाजित होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कीटों का शरीर वास्तव में 20 खंडों में बना होता है। ठीक है, वास्तव में 20 खंडों का बना होता है। सिर देखा जाए तो 6 खंड होते हैं, 3 खंड वक्ष होते हैं, 11 खंड उदर होते हैं। इसके बाद देखिए सिर के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए सिर में देखिए तो एक जोड़ी हमारा क्या पाई जाती है? श्रृंगिकाएँ पाई जाती हैं। देखिए आमतौर पर कीट की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। तो ये जो आपकी जो एक एंटीना टाइप का जो लगा होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हम संयुक्त, सॉरी, उसे हम श्रृंगिकाएँ बोलते हैं। और जो हमारे कीटों में संयुक्त नेत्र भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक जोड़ी संयुक्त नेत्र हो गए, एक जोड़ी श्रृंगिकाएँ हो गए। इसके बाद मुखांग पाए जाते हैं। मुखांग एक जोड़ी मैंडिबुलस वाले होते हैं, एक जोड़ी मैक्सिला वाले होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में देखेंगे कि मैंडिबल किसे कहते हैं, मैक्सिला किसे कहते हैं। इसके बारे में भी जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते। इसके बाद वक्ष के बारे में बात किया जाए तो 3 जोड़ी टांगें होती है वक्ष में और 2 जोड़ी पंख होते हैं। ठीक है, 3 जोड़ी टांगें, 2 जोड़ी वक्ष होते हैं। इसके बाद पंख जो प्रायः होते हैं, प्रायः दूसरे व तीसरे वक्ष में पाए जाते हैं। कौन से वक्ष में पाए जाते हैं? दूसरे एवं तीसरे वक्ष में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा श्वसन। तो देखिए जो हमारा जो श्वसन होता है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतुओं में, वो ट्रेकिया द्वारा होता है। इसके बाद उत्सर्जन की मैं बात करूँ तो मेल पीगी तंत्रिकाओं द्वारा इसमें उत्सर्जन होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, एक मिनट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है। ठीक, तो नेक्स्ट देखिए, एक मिनट ज़रा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, इसके बाद देखिए भारत में कीटों का इतिहास। देखिए सबसे पहले हमने इतिहास तो देख लिया है कि इतिहास क्या है। ठीक है, इसके बाद हम भारत में, ठीक है, किसमें? भारत में कीटों का इतिहास देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, तो देखिए जो सर्वप्रथम हमारा जो सन 1700 हमारा 85 था। ठीक है, इसमें बंगाल की एशियाई समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, बंगाल में एशियाई समिति की स्थापना की थी।
इसके बाद सन 1875 में प्रथम भारतीय संग्रहालय की स्थापना कोलकाता में की गई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 1883 में हमारा क्या हुआ था, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना, ठीक है, कब की गई थी, हमारा सन 1888 में प्रथम शोध पत्रिका प्रकाशित की गई थी। इसके बाद लेकिन भारत में वास्तव में आर्थिक कीट विज्ञान का विकास जो हुआ था 18वीं शताब्दी में हुआ था, 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ था, सॉरी माफ कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा भारत सरकार ने सर्वप्रथम अपना कीट विशेषज्ञ सन 1901 में लोइनेल, ठीक है, लोइनेल डी नाइसविल को नियुक्त किया गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने सर्वप्रथम अपना कीट, ठीक है, कीट जो विशेषज्ञ है हमारा वो सन 1901 में, ठीक है, लोइनेल डी नाइसविल को नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो जिसका मतलब मुख्य जो कार्यालय था, ठीक है, यानी संग्रहालय था, वो कोलकाता में था, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु साल के अंत में हो गई। ठीक है, जिसके फलस्वरूप 1903 में मैक्सवेल, ठीक है, लेफ्रॉय को नियुक्त किया गया था। ठीक है, थोड़ी इसमें हैंड राइटिंग थोड़ा अजीब टाइप का है, लेकिन आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। इसके बाद 1905 में IARI की स्थापना पूसा बिहार में हुई, जो अंत में, ठीक है, अंत में दिल्ली में स्थापित कर दिया गया था, भारतीय कृषि अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान के नाम से जाना जाता था, जिसका प्रथम निदेशक जो थे, ठीक है, वो हमारे लेफ्रॉय को बनाया गया था। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंस है। इसके बाद जो हमारे लेफ्रॉय ने 1906 में 2 पुस्तकें लिखी थी। पहला हमारा इंडियन इंसेक्ट पेस्ट एंड इंडियन इंसेक्ट लाइफ लिखी थी। ठीक है, पहला हमारा क्या था, इंडियन इंसेक्ट पेस्ट, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है, पहला क्या था, इंडियन इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है, इंडियन इंसेक्ट पेस्ट था। इसके बाद दूसरा हमारा इंडियन इंसेक्ट लाइफ था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 2 मतलब पुस्तकें लिखी गई थी। ठीक है, हमारा लेफ्रॉय जो थे, ठीक है, 1906 में 2 पुस्तकें लिखी थी। इसके बाद 1919 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो हमारा कोलकाता में स्थित है। इसके बाद 1914 में कृषि उत्पादन में कीटों के महत्व को समझकर सरकार को हानिकारक कीट एवं जंतु रक्त अधिनियम बनाया पड़ा था। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दिया गया टिड्डी चेतावनी वन एवं नियंत्रण संघ की स्थापना भारत सरकार ने 1939 में IARI के अंतर्गत कर दी गई थी, जिसके संचालन का कार्य, ठीक है, हेम सिंह पूडा को दिया गया था। ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, जो इम्पोर्टेंस है उसी के बारे में आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट है हमारा मॉर्फोलॉजी है इंसेक्ट। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत देख लेते क्या क्या है हमारा, क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा बॉडी वाल के बारे में बात करें तो देहभित्ति के बारे में बात करें तो शरीर के बाह्य आवरण को हम बॉडी वाल कहते हैं। यदि कीट के बाहरी आवरण को यदि आप देखेंगे तो उसे हम बॉडी वाल कहते हैं, यानी कि हमारा देहभित्ति हमारा बाहरी कहलाता है। इसके बाद यह कठोर कंकाल का बना होता है, जिसमें अंदर के अंग सुरक्षित होते हैं। और ये किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। ठीक है, काइटिन का बना होता है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा यह 3 परतों से मिलकर बना होता है। पहला क्यूटिकल, पहला क्या है, क्यूटिकल। इसके बाद एपिडर्मिस एंड हमारा नेक्स्ट हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले क्यूटिकल है, इसके बाद एपोडर्मिस या फिर हाइपोडर्मिस। ठीक है, हाइपोडर्मिस एंड एपोडर्मिस दोनों है। इसके बाद हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन्स है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा बॉडी वाल। ठीक है, तो थोड़ा बॉडी वाल का आप लोग स्ट्रक्चर देख लीजिए। पहला क्यूटिकल है, इसके बाद हाइपोडर्मिस है, इसके बाद एंडोडर्मिस है। इस प्रकार से 2 प्रकार के हैं। ठीक है, इसके साथ पर आप एंडोडर्मिस भी ले सकते थे। ठीक है, इसके आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा बासमेटिक मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ये हमारा है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा है क्यूटिकल। तो देखिए, क्यूटिकल जो हमारा है वो आर्थ्रोपोडा का मुख्य लक्षण होता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा का मुख्य लक्षण क्यूटिकल होता है। इसके बाद यह एक जटिल हमारा अकोशिकीय देहभित्ति की सबसे बाहरी परत होती है। यह हाइपोडर्मिस के स्राव से बनती है। किसके स्राव से, हाइपोडर्मिस के। यह लचीली और प्रत्यास्थ इलास्टिक होती है। इसके बाद इसका मुख्य कार्य आंतरिक अंगों की रक्षा करना होता है। ठीक है, इसके बाद क्यूटिकल 2 परतों से मिलकर बंधा होता है। ठीक है, कौन कौन से परत इसके बारे में बता देता हूँ आपको। पहला आपका काइटिन, इसके बाद प्रोटीन। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा क्यूटिकल है इस प्रकार से आप लोग समझा सकते हैं। क्यूटिकल हमारा इपिकल्चर, ठीक है, इपी क्यूटिकल। ठीक है, इसके बाद एक्सो क्यूटिकल, इसके बाद एंडो क्यूटिकल। तो
थोड़ा समझ जाइए, ठीक है। आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कार्य देख लेते हैं, फंक्शन देख लेते हैं। क्यूटिकल का कार्य क्या है? यह कीटों के शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, उनके शरीर को वास्तविक रूप से बनाए रखता है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। यह शरीर को बाहरी अवरोध जैसे जैसे हमारा हमारा वातावरण, जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर यानी नमी, इसके बाद ड्राइनेस, इसके बाद डिसीज आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन करता है? क्यूटिकल करता है, ठीक है। तो क्यूटिकल का फंक्शन बहुत ज़्यादा है। इसके बाद ये शरीर से पानी की हानि को भी रोकता है, शरीर में विभिन्न अंगों का निर्माण भी करता है। कौन करता है? क्यूटिकल करता है। इसके बाद देखिए निर्मोचन के बारे में देख लेते हैं। तो कीटों के विकास के समय संपूर्ण क्यूटिकल गिर जाते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं? मोल्टिंग कहते हैं। अगर कीट मोल्टिंग नहीं त्यागता है तो कीट बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि यह कठोर परत होती है। जितनी बार कीट को बढ़ना होता है उसे उतनी बार मोल्टिंग करना होता है, ठीक है। मोल्टिंग करना पड़ता है यानी निर्मोचन करना पड़ता है। कीट को बढ़ने के लिए निर्मोचन की क्रिया आवश्यक है, ठीक है। जब निर्मोचन नहीं करेगा तो वो बढ़ेगा ही नहीं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। निर्मोचन के पश्चात ही, ठीक है। देखिए आमतौर पर देखिए निर्मोचन है हर कीटों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे आमतौर पर देखेंगे कि जो कैटरपिलर होता है उसमें जो निर्मोचन होता है वो 3 बार होता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं कैटरपिलर, प्यूपा, तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो निर्मोचन की क्रिया द्वारा अलग अलग प्रकार के बनते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है हाइपोडर्मिस। तो देखिए क्यूटिकल के नीचे की जो स्तंभी जो कोशिकाएं होती है, जो एकत्र करके एक परत का निर्माण करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस कहते हैं। इसकी अनेक कोशिकाएं ग्रंथि कोशिकाएं में रूपांतरित हो जाती है। इसके बाद ये पाचन एंजाइम तथा नई क्यूटिकल स्रावित करती है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो हमारा हाइपोडर्मिस होता है या फिर एंडोडर्मिस के बारे में देख लीजिए, ठीक है। एपिडर्मिस के बारे में देख लीजिए। तो इसके द्वारा नियंत्रण होने वाली जो ग्रंथि है वो कुछ इस प्रकार से, पहला हमारा लाल ग्रंथि, इसके बाद निर्मोचन ग्रंथि, इसके बाद विष ग्रंथि, इसके बाद एत्र ग्रंथि, ठीक है। इसके हम बोलते हैं स्कैंट ग्लैंड्स बोलते हैं। इसके बाद मोम ग्रंथि, इसके बाद रेशम ग्रंथि, इसके बाद आंत्र ग्रंथि, ठीक है। तो इसके बाद हमारा लाख ग्रंथि हो गया, इसके बाद उत्सर्जन ग्रंथि, इसके बाद प्रतिकर्षक ग्रंथियाँ हो गया। तो ये सब प्रकार है हमारे ग्रंथियों के, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।